हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज सुबह के 6 बज गए हैं। 5:30 बजे मैं उठ गया था और अब मैं नहाने जा रहा हूँ। नहाने के बाद अब सोने के लिए निकलूँगा। तो सुबह सनसेट का नज़ारा है। अभी सूरज निकला नहीं है और सूरज निकलने वाला है। मैं आज बहुत जल्दी उठ गया था। तो ये देखिए आप, सूरज अभी निकलने ही वाला है। और यहाँ मेरे पापा भी गैये लगा रहे हैं। मेरे पास टोटल देसी गाय हैं, ये देखो। इसके बाद बनेगी चाय और चाय पी के हम निकलेंगे। ये टोटल मेरे पास है देसी गाय, एक भी विदेशी नस्ल नहीं है। तो भाई अब हम नहाने जा रहे हैं। नहाने के बाद निकलेंगे सोजनी की ओर। फिर जाते हैं अनुज के घर, अनुज को उठाएंगे। ये रखा है मेरा ट्रैक्टर मैसी 254 DI। ट्रैक्टर भी अभी निकल जाएगा खेत, ड्राइवर आने वाला है। ये मेरी गेहूं रखी है, इतनी बच गई है और तो सारी सोसाइटी में तोल दी है। ये गाय के लिए स्टॉक है भूसे का। तो भाई अब मैं जाता हूँ नहाने के लिए। तो गाइस, मैं नहा धो के कंप्लीट हो चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ सोजनी। और यहाँ अंश और मान्या उठ गए हैं। ये देखो, अंश और मान्या अभी सो के उठे हैं। अंश, कहाँ जा रहे हो तुम? मुँह नहीं धोगे क्या? अंश जा रहा है मुँह धोने और मान्या भी भाई के साथ जा रही। मान्या कहाँ जा रहे हैं? मुँह धोने। जल्दी से मान्या मुँह धोएगी, उसके बाद चाय पिएगी, उसके बिस्कुट रखे हैं, बिस्कुट खाएगी और फिर आतंक मचाने के लिए तैयार हो जाएगी। क्योंकि मान्या दिन भर खूब मस्ती करती है भाई के साथ और भाई की खूब पिटाई करती है। मान्या से पिटता है ये अंश, ये है। मैंने बोल दिया है मान्या से पिटता है, तो मान्या उसे प्यार कर रही है। क्योंकि मान्या अंश को बहुत प्यार करती है ना? है ना मान्या? प्यार करती है तो पीटती है। अंश बोल रहा है प्यार में नहीं करती, पीटती है। नहीं पीटती, वो देखना कितना प्यार करती है। मान्या, मैं जा रहा हूँ, बाय। मैं पता है बड़े पापा कमरे में औंधा करके गाल में मार रही थी, पेट में मुक्का दे रही थी। क्यों मान्या भाई को मारती है? वो नहीं मारती, मजाक करती है ना? इतनी तेज से मार रही थी। बस हम आ चुके हैं अनुज के घर और देखते हैं अनुज अभी तैयार हुआ है कि नहीं। तो भाई अनुज अभी कंप्लीट ही खड़ा है बिल्कुल। आज पहले ही तैयार होके मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये अभी तैयार होगा। अरे रोज तैयार हो जाते हैं भाई, ये झूठ बोलते हैं कि टाइम पे नहीं होता है। भाई ने आज क्या है, प्रॉमिस किया था कि भाई तुम आओगे उससे पहले मैं रेडी हो जाऊंगा। देखो तो अनुज कंप्लीट है। चलें तो भाई। हाँ चलो चलो भाई सुबह सुबह का टाइम है और बच्चे अभी खेलने लगे हैं। ये देखो, ट्रैक्टर ट्राली। ये कौन सा आविष्कार है? आविष्कार किया है, आविष्कार नहीं राजकुमार का छोरा। राजकुमार का छोरा है। हैं? बोल तो कुछ। चलो भैया कुछ नहीं बोल रहा है। अपने सरपंच साहब बताओ। सरपंच साहब अभी कहा है चाय माय पी के और यहाँ बैठे हैं, क्योंकि गांव में ऐसी बैठक लगती है।
और बड़े बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं। ये दुकान है, दुकान के पास थोड़ा टाइम पास के लिए आ गए। तो जयराम जी की सरपंच साहब, दादा जयराम जी की दादा। तो हम जा रहे हैं सोजनी। ये अपने नीतीश भाई की दुकान है और ये बैठे हैं लुक के। तो भाई अब हम आ रहे थे सोजनी से रिटर्न, और ये देखो हम जा रहे हैं एक बगीचे में। ये हमारे गांव का बगीचा है जहां हमारा बचपन बीता है। उस बगीचे में जाने के लिए ऐसे रास्तों से निकल के जाना पड़ता है। ये देखो, ये बहुत ऊंची घाटी है नदी के किनारे। यहाँ से निकल के हम जाएंगे बगीचा, और जहाँ हमने अपने बचपन के कुछ पल अच्छे व्यतीत किए हैं। हर एक व्यक्ति का एक बचपन होता है, तो हमारे बचपन की कुछ यादें आपको दिखाते हैं। तो अब हम यहाँ से पहुँच रहे हैं बगीचे, और जहाँ आपको दिखाएंगे हम। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं बगीचे में, और ये पीछे है बगीचा। आपको दिखाते हैं सारा बगीचा। कछार है, कछार बगीचा जहाँ हमने बचपन में बहुत खेला है। यहाँ आम के पेड़ लगे हैं, इन पर अंडा डावरी खेलते थे हमारे दोस्त लोग छोटे छोटे। अब तो सब अपने अपने बिजनेस से निकल गए हैं, कोई कुछ में, कोई कहीं कोई कहीं। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए कछार। ये पहुंच गए हैं हम बगीचे में। और बगीचे में यहाँ पर गार्डर हैं, गार्डर। ये गार्डर पहले क्या है, राजस्थानी आते थे ऊँट गार्डर लेके, तो हम छोटे छोटे थे जब देखते थे, बहुत बच्चों की भीड़ लगती थी। और अब ये गार्डर हमारे गांव में ही है। ये पाल साहब हैं, इनकी है ये गार्डर। पाल साहब गार्डरों का बिजनेस करते हैं। पाल साहब कब से हैं तुम्हारे पास गार्डर? 4 साल हो गई। पहले इनके पास थी बकरी, और बकरी के बाद इन्होंने कुछ गार्डर ले ली थी, जिनसे उनने इतनी सारी गार्डर कर ली हैं। ये देखो, बकरी भी हैं और गार्डर भी हैं। मतलब इन्होंने शुरुआत की थी 1-2 गार्डर से, और अब इनके पास कम से कम नहीं तो 150 गार्डर हैं। यहाँ पर ये चराने के लिए लाए हैं। इनका हर दिन का नियम है कि भाई सुबह होती है, अपनी दैनिक दिनचर्या करने के बाद ये गार्डरों को लेकर निकल जाते हैं। तो भाई अब हम आ चुके हैं बगीचे में, और कल हमने यहाँ देखा था बगीचे में बंदर बहुत थे, लेकिन आज सारे बंदर गांव में निकल गए हैं, क्योंकि गांव में अब उनको खाने को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अब वो निकल गए हैं गांव, और ये है हमारा सारा बगीचा। हम आपको गांव की एक ऐसा मंदिर दिखाते हैं। ये दूल्हा देव भगवान का मंदिर है। यहाँ पर जब गांव में किसी भी घर में शादी होती है, तो वो जोड़े से यहाँ दूल्हा देव भगवान के दर्शन करने ज़रूर आता है। और मेरी जब शादी हुई थी तो मैं भी आया था। यहाँ पर हमारे बड़े बुज़ुर्गों का ये पुराना स्थान है। बड़े बुज़ुर्ग शुरू से ही चला आ रहा है दूल्हा देव भगवान की पूजन करने के लिए। एक वृक्ष का पेड़ है, इस पेड़ पे ही ज़्यादा मान्यता है। बील का पेड़ है इस बगीचे में, कई सालों पुराना है। आज तक इस पेड़ को किसी ने काटा नहीं है, और किसी को आने के लिए कोई मना भी नहीं है। बस यहाँ थोड़ा सा क्या है कि दूल्हा देव भगवान को यहाँ मानते हैं। यहाँ इस पेड़ की ही मान्यता है, और यहाँ माता पूजन के लिए आते हैं दूल्हा देव भगवान के यहाँ। जो भी नई नई शादी होती है उनकी जोड़ा से आते हैं। तो मैं भी यहाँ आया हूँ, तो अभी दर्शन कर लेता हूँ। जय हो प्रभु। और ये है बगीचे का सुंदर दृश्य।
इस बगीचे में ये आपको आम के पेड़ दिख रहे हैं, ये बहुत पुराने हैं। यहाँ पर हम बचपन में आते थे और ये पास में ही नदी है। तो अब तो नदी का स्तर ऐसा है कि बिल्कुल गर्मियों में नदी सूख जाती है। पहले आज से 25-30 साल पहले गर्मियों में भी हम इस नदी में नहाने के लिए आते थे और बहुत ही शुद्ध और साफ जल होता था। और नदी का जल पहले पी भी लेते थे गर्मियों में। अब आज के टाइम में तो बहुत दूषित हो गया है पानी। तो ये बड़े बड़े पेड़ ये बहुत ही पुराने हैं, हम तो जब से पैदा हुए हैं जब से ही देख रहे हैं। तो इन आम के पेड़ों पे हमारा बचपन बीता है। अनुज भाई हम सब यहाँ पर आते थे और पेड़ पे जो बचपन के जो खेल हैं, जैसे अंडा डावरी और बहुत सारे खेल जो बच्चों के थे वो हम खेलते थे। और यहाँ पर किसी ने झूला डाला था, तो अभी जो साड़ी लटक रही है, झूला झूलते हैं अभी बच्चे छोटे छोटे। पाल साहब की ये गार्डर बैठी हैं अभी खा पी के। क्या है अनुज भाई, बचपन की कुछ याद ताज़ा कर ले। इस पेड़ पे चढ़ के बता कितनी देर में चढ़ पाता है। हाँ ये वाले पेड़ पे चढ़ के बता। हाँ तो कोशिश कर, फिर मैं चढ़ूँगा। देख टाइम होता है तेरा, अब स्टार्ट। 1 2 3। अभी इसका टाइम चालू हो गया। भाई गिरना मत यार, ना फिर ब्लॉग नहीं बन पाएंगे आगे। अब अनुज भाई ऊपर पेड़ पर चढ़ रहा है, देखो कितनी देर में चढ़ पाता है ऊपर। 27। हाँ बस आ जाना, गिर जाएगा भाई। भाई अनुज भाई कितने 23 सेकंड में ऊपर चढ़ गया। आशीष भाई चढ़ने वाले हैं अपने। 1 2 3 करूँगा और चढ़ जाना आशीष भाई। अनुज मैं कोशिश कर रहा हूँ, और चढ़ पाया तो ठीक है। भाई तुझसे क्या तेरा वजन कम है। अच्छा वजन से थोड़ी चढ़ना है, वो तो चढ़ने से क्या वजन की तो रहता। देखो आशीष भाई चढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा ही वजन है। अरे आशीष भाई पेड़ नीचे ना आ जाए। भाई आशीष भाई नहीं चढ़ पा रहे हैं, उतरने में दिक्कत हो जाएगी भाई। देखो मैं वहां तक चढ़ा था भाई, आशीष भाई कहीं तक नहीं चढ़ पाए। अनुज जीत गया, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा।